उदारा से इस आग को हम बुझा देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना देंगे। ओ आहों में असर होगा, आहों में असर होगा, तो गए बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। कि हम तुमको मना लेंगे। कि हम तुमको मना लेंगे। सज्जनों, गोपियों के इस गीत को सुन करके भगवान ने मनी मन में सोचा कि अब अगर मैंने गोपियों को अगर दर्शन ना दिया तो ये गोपियाँ मेरे बिरे में ही यमुना किनारे पर अपने प्राण त्याग देंगी। तो भगवान ने क्या किया, भगवान तुरंत सब गोपियों के सामने प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। सज्जनों, ये देखते ही तुरंत सारी गोपियां गदगद हो गई और सारी गोपियां गदगद होकर के भगवान को देखती रह गई। और सारी गोपियां भगवान को देखती रह गई। फिर इसके बाद सभी गोपियों ने मिलकर के सज्जनों भगवान से पूछा कि प्रभु, हमने आपके लिए अपने सारे संसार को भुलाया, छोड़ दिया और आप ही हमको छोड़ के चले गए। हे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया? तब भगवान बोले कि हे गोपियों, मैं तो तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो तुम्हारी प्रेम का ऋणी हूँ जिसे मैं कभी चुका नहीं सकता। इसलिए आओ अब हम इस शरद पूर्णिमा के अर्धरात्रि में यमुना के किनारे पर हम रास करते हैं। और जैसे ही भगवान रास करने वाले थे, इतने में ही सज्जनों वहाँ पे कामदेव आ गया। कामदेव को आता देख के भगवान ने पूछा, क्यों भाई कामदेव, तुम्हारा यहाँ क्या काम? कामदेव बोला, अरे श्याम, मेरा यहाँ कैसे नहीं काम? अरे कन्हैया, जब एकांत स्थान पर सुंदर स्त्री और सुंदर पुरुष जब मिलते हैं तो वहाँ तो मैं पहुँच ही जाता हूँ, तो यहाँ पर तो मुझे आना ही पड़ा। भगवान बोले, भूल गए क्या तुम? एक बार हमने भोले बाबा को रूप बना के तुम्हें भस्म कर दिया था। तब उससे पूछी, ईश्वर नयन उगारा चितवत काम भयो जर जा रहा। तो एक बार तो हमने तुम्हें भस्म कर दिया था। तो कामदेव बोला, अरे प्रभु, जब मैं किसी ऋषि मुनि या किसी की भी समाधि में उन्हें डिस्टर्ब करूंगा तो मुझे तो जलना ही पड़ेगा। लेकिन प्रभु, भगवान बोले कि लेकिन हमने राम अवतार में भी तो तुम्हारी एक नहीं चलने दी थी। बोले, राम अवतार में तो आपने एक पत्नी व्रत धारण किया था, और जो ये व्रत धारण करता है वो तो बिल्कुल ब्रह्मचारी के समान थी उस समय आप, क्योंकि आपको जानकी जी के अलावा हर स्त्री माता बहन आदि के रूप में दिखाई देती थी, इसलिए तब मैं कुछ न कर सका। पर आज तो आप विश्व सुंदरियों के साथ में रास कर रहे हो, यहाँ पर तो मेरी भूल चलेगी। भगवान ने सोचा, चलो ठीक है कामदेव, बताओ तुम्हारी कौन सी युद्ध करने की इच्छा है, बताओ। मैदान वाला युद्ध करोगे कि किले वाला युद्ध करोगे? सज्जनों, यहाँ पर मैदान वाले युद्ध से अर्थ है कि जो व्यक्ति असंख्य नारियों के बीच में काम को जीतता है वो है मैदान वाला युद्ध, और वही कामदेव ने करने की इच्छा जताई। तो भगवान बोले ठीक है। और जैसे ही ब्रह्मांड नायक नाचने लगे, सारा ब्रह्मांड नाच उठा सज्जनों। और जब सब नाचने लगे तो सज्जनों भगवान के नाचते ही कामदेव 1 मिनट में हार गया। और कामदेव कह उठा कि गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली की या मुरली दई कन्हैया की। जहाँ चलता ताना काम तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती है मुरली की मधुर तानों से, मुरली की मधुर तानों से।
और जब यहाँ पर भगवान ने रास प्रारंभ किया तो देखिए किस तरह भगवान ने रास करना प्रारंभ किया। आइए हम सब भी उस लीला के दर्शन करें। सभी मेरे साथ प्रेम से ताली बजाते हुए झूमते हुए गाइए। रास मधुवन में ठहरायो, रास कुंजन में ठहरायो, रास कुंजन में ठहरायो, रास मधुवन में ठहरायो। ओ सखियां करवे नाच, सखियां मेरे नाच, सावेरो सबके मन भायो, रास कुंजन में ठहरायो, रास मधुवन में ठहरायो, रास कुंजन में ठहरायो, रास मधुवन में ठहरायो। दोनों हाथ उठा के सभी लोग जोरदार ताली के साथ गाइए। जय हो। अब देखिए यहाँ पर भगवान अचानक गोपियों के बीच से फिर गायब हो गए। तो अब सब क्या सोचने लगे, राधा सोच गए मन माए कोई बिन मायो, राधा सोच करे मन माहे कोई विल मायो, राधा सोच गए मन माए कोई बिन मायो, राधा सोच करे मन माहे कोई विल मायो। को जाने कित गयो सावेरो, को जाने कित गयो सावेरो, अब तक नहीं आयो, रास कुंजन में ठहरायो, रास मधुवन में ठहरायो, रास कुंजन में ठहरायो, रास मधुवन में ठहरायो। जय हो। सज्जनों, महानुभावों, श्रोताओं, माताओं, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। भगवान की कथा में जो नाचता है उसे फिर 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। तो आप सभी लोग दोनों हाथ उठा के झूमते हुए नाचते हुए गाइए। जय हो। तभी उन्हें अचानक बांसुरी की आवाज सुनाई दी और इतने में तो बजी रे बांसुरी मधुवन गणायो, इतने में तो बजी बांसुरी मधुवन गणनायो, इतने में तो बजी रे बांसुरी मधुवन गणायो, इतने में तो बजी बांसुरी मधुवन गणनायो। कोई डाल और पात, कोई डाल और पात पात, पात पे श्याम न जय आयो, रास कुंजन में ठहरायो, रास
मधुबन में ठहरायो, राज कुंजन में ठहरायो, राज कुंजन में ठहरायो, राज कुंजन में ठहरायो, राज मधुबन में बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी की, बोलो टेकरी सरकार की। तो सज्जनों महानुभावों, बड़ा सुंदर परम पवित्र अति विचित्र रास चल रहा है। अब रासोत्सव संप्रवक्तो गोपी मंडल मंडित योगेश्वरेण कृष्णेण तासा मद ये दयो दयो। और जब भगवान की इस रास में जब इसको देख के आने की इच्छा जब शिव जी की हुई, तो शिव जी भी सज्जनों रास में देखने के लिए दर्शन करने आए। अब गोपी बन करके आए थे, और जब उन्हें जब वो नाचे तो उन्हें खुद की सुध नहीं रही है। बाद में उनकी सारी सब बिखर गई और उनके सांप बिच्छू दिखने लगे, गोपियां डर के भागने लगी। बाद में भगवान ने सोचा, अरे भोले बाबा को भी अभी आना था, नाचना गाना तो आता नहीं है, चाहे जब कहीं भी घुस जाते हैं, अरे ये भी अभी आए। और फिर बाद में भगवान ने सोचा कि चलो जैसे भी हैं हमारे भोले बाबा हैं, तो प्रसन्न होकर भगवान ने भोले बाबा से कहा कि हे भोलेनाथ, मैं आपसे प्रसन्न हूँ और मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति ब्रज में अपनी कोई कामना को लेकर के आए तो आप उसकी इच्छा को जरूर पूरा करना। तो भोले बाबा बोले, बिल्कुल कन्हैया, मैं ऐसे ही करूँगा। और तभी भोले बाबा गोपेश्वर रूप में वहीं पर प्रतिष्ठित हुए, जिससे हम लोग सज्जनों गोपेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। और इसके बाद सज्जनों फिर बाद में सारी गोपियां अपने अपने घर लौट गईं, जैसे मानो उनके लिए मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित हो गया हो। भक्ति परा भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदोगमाश्च पहिनोति चरेण भाषिते। इसके बाद सज्जनों सारी की सारी गोपियां जब इधर घर लौटी तो उधर दूसरी तरफ महानुभावों फिर भगवान ने इधर भगवान को मारने के लिए कंस ने अब एक अपनी नई चाल चली। उसने शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर तीनों को भेजा, लेकिन भगवान ने तीनों का ही उद्धार कर दिया। कंस को अब एक ही कीड़ा काट रहा है, भैया क्या किया जाए, कैसे कंस ने सोचा कैसे कन्हैया को किसी तरह हराया जाए, किसी तरह उसे मारा जाए कन्हैया को। तो आखिरकार सज्जनों उसके पास नारद जी आए। नारद जी ने और आके बीच में जले में नमक छिड़क दिया, लेकिन नारद जी की आज बात जो थी वो उसे जरूर समझ में आ गई। नारद जी ने पता है क्या कहा? नारद जी बोले कि एक काम करो कंस, तुम कन्हैया को यहीं बुलवा लो, तो मथुरा में फिर तुम्हारे हाथ से वो बच के नहीं जा पाएगा। तो कंस ने सोचा ये काम सबसे बढ़िया कौन कर सकता है? बोले केवल अक्रूर जी हैं। तो अक्रूर जी की बात जैसे याद आई तो कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, कहा कि देखो तुम जाना गोकुल और गोकुल जाकर तुम कंस ने कहा कि मेरा आदेश है कृष्ण बलराम को लेके आओ। तो अक्रूर जी आप जानते ही हो भले नौकरी कंस की करते हैं पर हृदय में तो कन्हैया ही बैठे हुए हैं। उन्होंने सोचा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कंस मुझे नहीं छोड़ेगा, और चला जाऊंगा कन्हैया को लेने तो फिर ये कन्हैया के पीछे पड़ जाएगा, उन्हें नहीं छोड़ेगा। फिर बाद में सोचा कि हाँ भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है, अब वो तो परम वैष्णव भक्त थे, उन्हें सब पता है भैया अक्रूर जी को। तो अक्रूर जी ने कहा ठीक है कंस में चला जाऊंगा। अक्रूर जी ने सोचा अगर मैं भगवान को ले आऊँगा तो भगवान आके कंस का भी उद्धार कर देंगे। फिर बाद में जब अक्रूर जी महाराज चल दिए तो चलते चलते 7-8 घंटे में पहुंच पाए, जबकि भैया 15-20 मिनट का रास्ता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के बारे में सोचते सोचते जानने लगे कि मैं कन्हैया से मिलूंगा और वो मुझे काका कहेगा। ऐसा सोचते सोचते गए, और बाद में जब वो वहाँ पर गोकुल में पहुँचे तो गोकुल में जाते ही सज्जनों नंद बाबा ने उनका स्वागत वंदन किया, कन्हैया और बलराम भैया ने भी प्रणाम किया। फिर बाद में अक्रूर जी ने अपने जाने का प्रयोजन उन्हें बताया और ये बात बताई कि मैं यहाँ पर कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि कंस ने मथुरा में एक धनुष यज्ञ का कार्यक्रम किया है, उसमें मैं इन्हें ले जा रहा हूँ। सज्जनों जब मैया यशोदा को ये पता चला तो उनके हाथ से भोजन का कोरा छूट गया। वो दौड़ी दौड़ी गई और बोली कि हे अक्रूर जी आपको मेरे प्राण चाहिए तो मेरे प्राण ले जाओ, पर मैं अपनी कन्हैया को उस दुष्ट कंस के पास नहीं जाने दूंगी। सज्जनों मैया तो रोने लगी। बाद में कन्हैया ने कहा कि मैया
तुम हमें कब कहीं नहीं जाने दो। कन्हैया जिद पकड़ के बैठ गए। सोचा उन्होंने अगर मैया नहीं माने तो सब गड़बड़ हो जाएगी। कन्हैया बोले मैया तुम हमें कब कहीं नहीं जाने दो, हम तो मथुरा जाएंगे, हम तो मथुरा जाएंगे। और भगवान मथुरा जाने के लिए मचल गए। और सज्जनों रात को भी मैया को समझाने की कोशिश की। नंद बाबा ने भी कहा चिंता मत करो, हम सब कन्हैया के साथ जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यशोदा मैया की तो आंसुओं की धारा रुकी नहीं। बाद में सज्जनों जब सुबह हुई, सारे ब्रजमंडल में ये बात फैल चुकी थी, तो जितनी भी गोपियां हैं सब कन्हैया का रास्ता रोक के खड़ी हो गई और बोली कि कन्हैया तुम हमको छोड़ के क्यों जा रहे हो। तो भगवान बोले कि देखो गोपियों, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूँ जो मैं कभी चुका नहीं सकता। फिर बाद में भगवान ने राधा रानी को समझाया कि राधा रानी आप तो जानती हो कि अगर मैं मथुरा नहीं गया तो मेरी आगे की लीला, मेरा आगे का कार्य कैसे आगे बढ़ेगा। और फिर बाद में सबको मनाते हुए भगवान जैसे ही रथ पर चढ़े, अचानक सज्जनों भगवान की दृष्टि गई कि मैया नंद भवन से दौड़ी दौड़ी बेसुध सी चली आ रही हैं। तो भगवान ने मैया को देख करके सज्जनों भगवान उसी क्षण दौड़े दौड़े रथ से उतरे और मैया के गले से लग गए और बोले मैया तुम इतनी जोर से काहे को रो रही हो, क्या बात है। तो यशोदा मैया बोली कि कन्हैया लाला मुझे अबही पतो चलवे कि तू मेरो पुत्र नहीं है, तू तो देवकी और वसुदेव को पुत्र है, तो अब मैं तुझे किस हक किस अधिकार से मैं तुझे रोकूंगी, क्योंकि मैं तो तेरे लिए अब से एक साधारण सी ग्वालिन हूँ। कन्हैया बोले मैया ऐसो मत कहे, मैं तेरा ही पुत्र हूँ, सारा संसार मुझे तेरे ही पुत्र के नाम से जानेगा। ऐसा कह के कन्हैया सबसे विदा लेते हुए और कन्हैया रथ पर बैठ करके मथुरा की ओर निकल पड़ी। अक्रूर जी ने रथ को दौड़ा दिया और सज्जनों भगवान की रथ को, अक्रूर जी का जो रथ था उस रथ को तब तक सब ब्रजवासी देखते रहे जब तक वो दिखाई देता रहा। उधर दूसरी तरफ अक्रूर जी ने जब श्री कृष्ण के प्रति जब गोपियों का और सभी ब्रजवासियों का जो प्रेम देखा तो अक्रूर जी ने सोचा कहीं मैंने कन्हैया को लाके कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन बड़े वेग से वो रथ को ले जा रहे थे। आखिरकार रास्ते में उन्होंने जब एक यमुना जी के किनारे स्नान करने के लिए उन्होंने जब रथ को रोका तो अचानक सज्जनों उस समय जब वो स्नान कर रहे थे तो पानी के अंदर ही यानी यमुना जी के अंदर ही भगवान ने उनको अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। भगवान के दर्शन पाते ही अब तो अक्रूर जी का सारा भ्रम दूर हो गया। बोले अरे प्रभु आप तो साक्षात परमेश्वर हो, मैं सब समझ गया हूँ। और इसके बाद वो भगवान को लेकर के मथुरा पहुँच गई और भगवान की स्तुति की। नमस्ते भगवते वासुदेवाय वेगसे प्रभुर ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बरोहासवम्। उन्होंने प्रणाम किया और मथुरा की ओर भगवान को ले जाने लगे। सज्जनों महानुभावों, अब हमारी ऐश्वर्य मैया से मैं निवेदन करता हूँ कि वो जो हमारे भामाशाह हो जिन्होंने गरीब असहाय समर्थ विकलांग भाई बहनों के लिए सहयोग किया है, वो उनके नाम हम सभी को बताएं और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि देखिए कितना धर्म का कितना पुण्य का कार्य वो कर रहे हैं, गरीबों को विकलांगों को उनके पैरों पर खड़ा करके। आइए हम देखते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय नारायण। व्यासपीठ पर विराजित परम श्रद्धेय बाल कथा व्यास शाश्वत जी महाराज के मुखारविंद से आप हम सभी श्रीमद् भागवत गीता का रसास्वादन कर रहे हैं और अपने इस देह को, इस जीवन को पवित्र कर रहे हैं। आस्था भजन चैनल के माध्यम से अपने घरों में बैठकर इस दिव्य कथा का जो आनंद ले रहे हैं और जो श्रवण के साथ दर्शन कर रहे हैं और सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और अपनी उस धन रूपी लक्ष्मी को पवित्र कर रहे हैं। वे शुभ नाम है श्री गोविंद जी आहूजा हैं अंबाला से। आपने इच्छानुसार सहयोग भेजा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री शमी जी हैं रायपुर से। आपने एक बच्चे की सर्वांग सेवा के लिए 5100 रुपये का सहयोग भेजा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हितेश भाई पटेल हैं सूरत से। आप एक बच्चे की सर्वांग सेवा के लिए सहयोग भेज रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अमरलाल जी वर्मा साहब हैं सोलन से। आप एक बच्चे की सर्वांग सेवा के लिए 5100 रुपये का सहयोग भेज रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मूल जी मिश्रा हैं राघोगढ़ से। आप दवाइयों हेतु सहयोग भेज रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती दीपिका जी अग्रवाल हैं मुरादाबाद से। आप एक बच्चे की सर्वांग सेवा के लिए 5000 रुपये का सहयोग भेज रही हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती श्यामा जी राय हैं धनबाद से। आप इच्छानुसार सहयोग भेज रही हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री हरिओम जी हैं जयपुर से, आप दवाइयों हैं तो सहयोग भेज रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सूर्य स्वरूप जी हैं अलवर से, आप एक बच्चे की सर्वांग सेवा के लिए 5,000 रुपये का सहयोग भेज रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती कुसुम जी हैं लखनऊ से, आप इच्छानुसार सहयोग भेज रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती मनीषा जी हैं मंडी से, आप दवाइयों हेतु सहयोग भेज रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी कीर्तन मंडली पंचकुला से, आप 2 बच्चों की सर्वांग सेवा में दवाई हेतु 11,000 रुपये का सहयोग भेज रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री त्रिलोक जी बंसल साहब है रायपुर से, आप 5 बच्चों की सर्वांग सेवा के लिए 21,000 रुपये का सहयोग भेज रहे हैं और 5 बच्चों के धर्म माता पिता बनने के साथ संस्थान के आजीवन सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक सदग्रस्त परिवार है जयपुर से, आप 5 बच्चों की सर्वांग सेवा के लिए 21,000 रुपये का सहयोग भेज रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती विमला देवी जी नमिता जी हैं दिल्ली से, आप एक बच्चे की सर्वांग सेवा के लिए 5,000 रुपये का सहयोग भेज रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उत्तम जी हैं मंडी से, आप एक बच्चे की सर्वांग सेवा के लिए 5,000 रुपये का सहयोग भेज रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री डी.के. शर्मा साहब हैं सोनीपत से, आप 3 बच्चों की सर्वांग सेवा के लिए 13,000 रुपये का सहयोग भेज रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इस पवित्र धरा पर जो हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमती अंजू जी श्रीवास्तव, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कृपया वे व्यासपीठ के समीप आए। अंजू जी श्रीवास्तव, उन्होंने एक बच्चे की सर्वांग सेवा के लिए 5,000 रुपये का सहयोग दिया है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। यदि वे इस परिसर में उपस्थित हैं, अंजू जी श्रीवास्तव, उन्होंने एक बच्चे की सर्वांग सेवा के लिए 5,000 रुपये का सहयोग दिया है, संस्थान परिवार की ओर से उनका सम्मान किया जाना है, कृपया वे व्यासपीठ के समीप पधारें। श्री गजानन जी चौरसिया, आपने दवाइयों हेतु सहयोग दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अरुणिमा जी मुकेश चौहान, आपने दवाइयों हेतु सहयोग दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी दानदाता भामाशाह जो इस कथा से जुड़े हुए हैं और इस कथा से जुड़ करके उन निशक्त बच्चों के लिए सर्वांग सेवा के लिए, उनकी विकलांगता को दूर करने के लिए, उन्हें निशक्तता की बेड़ियों से छुड़ाने के लिए अपनी ओर से जो धन रूपी लक्ष्मी अर्पित कर रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कहते हैं कि बादल बनकर नहीं आसमान बनकर जी, बादल बनकर नहीं आसमान बनकर जी, पुजारी बनकर नहीं भगवान बनकर जी, जिंदगी का वास्ता आज से है कल से नहीं, एक दिन भी जी मगर इंसान बनकर जी, इंसान बनकर जी। जी हाँ, आप सभी से केवल इन शब्दों के साथ एक ही विनती करूंगा कि जब भी आपके इर्द गिर्द यदि कोई भी ऐसा असहाय, दीनहीन, दुखी, निशक्त आपको दिखे और उसकी सेवा के लिए यदि आपके मन में करुणा आए, दया आए, तो उस पर केवल दया और करुणा न कीजिएगा, अपितु उसका सहयोग कीजिएगा। मन से, तन से और धन से, मन, वचन और कर्म से उसका सहयोग करके उसे उस जीवन की ओर ले जाइएगा जिस जीवन को आप जी रहे हैं। तब वह आपको जो दिल से दुआएं देगा ना, तो 2 हाथों से जो आप उसकी सेवा करोगे, 2 हाथों से जो आप उसके लिए दोगे, परमात्मा अनेक हजारों लाखों हाथों से, करोड़ों हाथों से पुनः आपको लौटाएगा। उसके लिए एक छोटी सी बात मुझे बहुत अच्छी सी याद आई है, यदि आपको ठीक लगे तो इस बात से केवल सहमत होना और अपने मन में एक बात को टटोलना कि क्या हम अपने जीवन में ऐसा करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था, बहुत ही मेहनती, ईमानदार, लगन से खेती करने वाला। उसे खेती करते करते करीब 50-60 साल हो गए, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा भी हुआ कि एक समय का भोजन भी नसीब नहीं हुआ। एक दिन वह किसान सोचने लगा, इतने वर्ष हो गए, इतनी उम्र निकल गई, लेकिन मुझे जो स्वयं अनाज उत्पन्न करता है खेती करके, उसे भोजन नहीं मिल रहा है, ऐसे जीवन से तो कोई वास्ता नहीं। और वह गांव से बाहर निकलकर एक जो मंदिर होता है वहां जाकर के बैठ जाता है। नारद जी आते हैं, देखते हैं कि ये किसान जो रोज मेहनत करके ईमानदारी से समय पे अपने कार्य को आरंभ कर देता है, आज ऐसा उदास क्यों बैठा है। नारद जी पूछते हैं, क्या बात है, क्या हुआ, ऐसे उदास से क्यों बैठे हो। बोल रहा, नारद जी मेरा पूरा जीवन हो गया, 50-60 साल की उम्र हो गई, मैंने बहुत खेती की, बहुत अन्न उत्पन्न किया, लोगों का पेट भरा, लेकिन मुझे एक समय का भोजन भी नहीं मिला। तो नारद जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं देखता हूँ तेरे प्रारब्ध में क्या लिखा है, तेरे भाग्य में क्या लिखा है। परमात्मा से विनती की तो पता लगा कि उसके पूरे जीवन काल में जब तक वह जिएगा मात्र 100 किलो अनाज लिखा हुआ है। तो नारद जी ने कहा, भाई तेरा जीवन तो ऐसे किश्तों में जो तुझे अनाज मिलेगा थोड़ा थोड़ा, ताकि तू मरे भी नहीं, जिए भी हो, तेरी उम्र पूरी कर ले, ऐसे ही तुझे अनाज मिलेगा। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। बोले फिर? बोले आप तो भगवान से विनती करो कि जो मेरे किस्मत का बाकी का अनाज है वो सब मुझे अभी दे दे।
नारद जी ने कहा ऐसा नहीं होता है, जो प्रारब्ध में लिखा है जब मिलना है तभी मिलेगा। लेकिन क्योंकि वह हठी था और सरल भी था, तो नारद जी ने पुनः भगवान से विनती की, उसे वह अनाज मिल गया। फिर क्या था, उसने तुरंत देरी न करते हुए एक लंगर लगा दिया। आते जाते जो राहगीर थे, भूखे प्यासे जो लोग थे, उनकी सेवा और सुषुम्ना में लग गया। जो भी उधर से निकलता उन्हें भोजन कराता, जल पिलाता, उनकी सेवा और सुषुम्ना करता। उसकी कीर्ति फैलने लगी। आसपास के गांवों के लोगों को, सेठों को मालूम होने लगा, अरे ये किसान है और ये इतना अच्छा लंगर लगा रहा है, ये इतना अच्छा लोगों की सेवा कर रहा है, हमें भी कुछ इसका सहयोग करना चाहिए। फिर क्या था, किसी ने 1 बोरी शक्कर, किसी ने गेहूं, चावल, ऐसे उसके यहाँ भंडार भरने लगा। करते करते 5-7 साल, 10 साल निकल गए। फिर नारद जी आए। नारद जी ने कहा, क्या बात है, बड़े प्रसन्न लग रहे हो। तब वह किसान बोला, नारद जी, कथाओं में हमने जो सुना है कि आप मिथ्या भाषण करते हो, झूठ बोलते हो, यहाँ की वहाँ करते हो, ये बिल्कुल सही है। तब नारद जी ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपने तो कहा था, किसान बोला कि आपने तो कहा था कि मात्र 50-60 किलो अनाज या 100 किलो अनाज है मेरे जीवन में, अब तो देखो भंडार के भंडार भर रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, तू बहुत ही भोला है, बहुत ही सीधा है। जब तक तू अपने लिए सोचता था, अपने लिए करता था, तुझे अपने प्रारब्ध का, अपने भाग्य का मिलता था। लेकिन जब से तूने अपने भाग्य का बांटना शुरू किया है, तुझे औरों के भाग का भी मिलना शुरू हो गया है। तो मेरा आपसे इस कथा का कहने का तात्पर्य है कि आप कितना भी कीजिए, आप अपने लिए जितना करेंगे ना, जितना भगवान ने आपके भाग्य में लिखा उतना ही मिलेगा। लेकिन जब अपने भाग्य का आप बांटना शुरू करेंगे, दीनहीनों की सेवा में जब आप उस धन को लगाना शुरू करेंगे, तो परमात्मा अनेक हाथों से आपको पुनः लौटाएगा। बस आपसे इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और के लिए एक विनती करता हूँ कि प्लीज़ आपकी सेवा में जो नंबर प्रस्तुत हो रहे हैं, प्लीज़ उसमें फ़ोन कॉल करें और निशक्त बच्चों के लिए आपकी ओर से, अपनी ओर से जितना सहयोग कर सके अवश्य करें। और इस पावन धरा पे जो भी मातृशक्ति बैठे हैं, पितृशक्ति बैठे हैं, यहाँ के जितने गणमान्य जन बैठे हैं, उनसे एक ही विनती करूँगा, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, आपका जितना सामर्थ्य हो, 1 बच्चे के लिए, 2 बच्चों के लिए, 5 के लिए, 21 के लिए, जितना आप सहयोग कर सके उतना सहयोग करें। क्योंकि आज कथा का 6ठा दिवस है और आज के विराम के बाद कल मात्र 1 दिवस और रहेगा। तो क्यों ना यह जो कुछ क्षण, कुछ पल जो बचे हैं, उसमें हम कुछ अच्छा कार्य कर लें। रसीद आप अवश्य लें। आइए अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः प्रवेश करते हैं कथा में। जय श्री कृष्णा, जय नारायण। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी की। श्रोताओं, सज्जनों, महानुभावों, तो मेरा भी आप सभी लोगों से यही कहना है कि आप लोग नारायण सेवा संस्थान में जो विकलांग बच्चे हैं, उनको उनके पैरों पर खड़ा करने हैं तो खूब दान कीजिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। और एक बात मैं आपको बताऊं कि औरों के लिए जो जीता है, औरों के लिए जो मरता है, उसका हर आंसू ही रामायण है और उसका हर कर्म ही गीता है, हर कर्म ही गीता है। तो आप खूब दान दीजिए। और आइए अब हम कथा की ओर चलते हैं। इधर भगवान मथुरा में पहुंचते हैं और मथुरा में जो नंद बाबा आदि कुछ ग्वाल बाल सखा हैं पहले ही पहुंच चुके हैं। तो तुरंत वो भगवान जाके अपनी दाऊ भैया के गले से लग गए। दाऊ भैया ने जाके तुरंत कन्हैया को गले लगाया। फिर बाद में कन्हैया बोली, बाबा दूर से देखने में तो ये नगरी बहुत सुंदर लग रही थी, पास से देखने में कितनी सुंदर होगी, अगर आप कहो तो मैं जाके नगर को जरा देख आऊँ। तो उनके कहा, हाँ ठीक है कन्हैया, चलो जाके तुम चलो देख आओ। बाद में उनके आगे बाकी ग्वाल बाल सखाओं को साथ लेके भगवान नगर को देखने के लिए चल दिए। अब सज्जनों नगर को देखने के लिए निकले। सबसे पहले ग्वाल बाल बोले कि अब कन्हैया, हमें पहले से पता होती कि नगर देखने आ रहे हैं तो हम बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते, बढ़िया थपक हुआ चंदन बढ़िया पोत के माथे पे और बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते। अब इन कपड़ों में तेरे मामा जी के सामने हम भिखमंगा नहीं लगेंगे। तो कन्हैया बोले, फिर क्या किया जाए? बोले, मामा जी के यहाँ पर कोई कमी को थोड़ी है, बताओ क्या चाहिए? बोले, सबसे पहले तो बढ़िया कपड़े दिलाओ। तो भगवान धोबी घाट पे गए। धोबी घाट पे जाते ही सज्जनों भगवान ने धोबी को बुलाया। धोबी को आवाज दी दूर से, मामा जी, ओ मामा जी। धोबी दौड़ा दौड़ा यार नीचे से ऊपर तक देखा और बोला, अरे
ये मेरा कौन सा भांजा आ गया। पूछा कि क्यों रे भैया, मुझसे मामा क्यों बोला। बोले यहाँ के जो राजा है ना कंस, वो हमारे मामा जी है, सगे मामा जी। तो अब मामा के गांव में जो मिले सब मामा, तो हमने तुम्हें भी मामा बोल दिया, तुम्हें भी मामा बना लिया। तो वो धोबी बड़ा वो था बदमाश, वो जानता था कि कंस ने उन्हें मरवाने के लिए, श्री कृष्ण को मारने के लिए वहाँ पर बुलवाया है। तो उस धोबी ने क्या किया, तुरंत वो बोला कि अरे ओ चुपचाप यहाँ से चलते बनो, वरना जो काम कंस को करना है ना वो यही कर दूंगा, 1 मिनट में सबको ठिकाने लगा दूंगा। भगवान ने फिर भी अच्छे से बात की, लेकिन वो बहुत गलत तरीके से बात करने लगा। तो भगवान से राना गया। भगवान ने सोचा राम अवतार में तो मर्यादाएं थी, रोक टोक थी, लेकिन अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो भगवान ने उसी क्षण सज्जनों अपना एक थप्पड़ उस धोबी के गाल में इतनी जोर से मारा कि एक थप्पड़ में ही उसका सर धड़ से अलग हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और उसका उद्धार हुआ। फिर भगवान सब ग्वाल वालों से बोली चलो भैया, जब जिसको जो अच्छा लगे वो कपड़े पहन लो। अब भैया सब ने अपने अपनी पसंद से कपड़े पहन लिए, लेकिन भैया कपड़े तो थे 10 हाथ के और ग्वाल बाल सकाते 7 हाथ के हैं। तो भैया अब जब वो पहने तो ऐसे लगे जैसे मानो कोई पीछे से सड़क साफ कर रहा हो, है ना। अब वो बोले कि अब कन्हैया कपड़े तो अच्छे हैं, लेकिन देख तो सही सड़क साफ कर रहे हैं। कन्हैया बोले अब तुमने पसंद कर रखे, थोड़े उठा लो, थोड़े उठा के चल लो। अब पकड़ के चले ऊपर तो ऐसा लगे जैसे मानो हैंगर से टांग रहे हो। अरे कन्हैया कपड़ों में तो मजा नहीं आया। कन्हैया बोली थोड़े आगे पकड़ के चलो, फिर अब यार कोई व्यवस्था देखते हैं। आगे भगवान का एक भक्त दर्जी रहता था, उसने देखा, सोचा अरे भाई आजकल तो अलग ही फैशन चल गया, देखो तो सही सबके सब ढीले डाले कपड़े। फिर बाद में भगवान से पूछा कि प्रभु आप चाहो तो मैं कहीं सबके कपड़े ठीक कर दूं। भगवान बोले बस भैया तेरे मुंह में घी शक्कर। अरे हम तो यही सोच रहे थे। तुरंत भगवान ने अपने ग्वाल बाल सखाओं के कपड़े ठीक करवाए और उसको बड़ी प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद दे दिया। फिर उसके बाद भगवान आगे बढ़ी तो भगवान ने एक माली से माला पहनी और ब्रजवासियों से बोले आप ठीक है, आप बढ़िया लग रहे हो। बोले नहीं लाला, जब तक ब्रजवासिन के गले में माला तो आ गई, लेकिन जब तक ब्रजवासिन के माथे पर थापक तहुआ चंदन न पुते ना तब तक आनंद न आए। तो कन्हैया बोले ठीक है आगे चलो देखते हैं। आगे सज्जनों एक बिल्कुल 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा बिल्कुल एक शैलेंद्री नाम की कंस की दासी जो थी वो जा रही थी। भगवान ने उसे देख करके तुरंत रोक लिया और रोक करके कहा कि अरे ओ सुंदरी तुम कौन हो। सज्जनों कुब्जा ने अपने जीवन में पहली बार ये संबोधन सुना, गदगद हो गई और बोली कि ए वो कन्हैया को पहचान गई और बोली अरे कन्हैया, अरे मैं तो कंस की एक दासी हूँ, मेरा नाम शैलेंद्री है, मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ और कुरूप हूँ, इसलिए सब मुझसे कोई भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करता, पर आज तुमने मुझसे अच्छे से बात की। मेरा मन तो ये कर रहा है कि ये चंदन जो मैं कंस को लगाने जाती हूँ वो चंदन आज मैं तुमको ही लगा दूँ। बिल्कुल लगाओ। और सज्जनों उसने बिठा के अपने हाथ से भगवान को चंदन लगा दिया। अब जो ब्रजवासी जो और ग्वाल बाल सखाते बोले माता जी इसको भी इधर भी, तो अब थोड़ा बहुत उनके माथे पे भी लगा दिया, लेकिन थोड़े बहुत चंदन से तो ब्रजवासी उनको आनंद आए ना। तो ब्रजवासी ने क्या किया, वो कटोरा तो रखा ही था चंदन का, पूरा कटोरा मुट्ठी में भर भर चंदन लिया और पूरे शरीर पे पोत लिया। बाद में कन्हैया से बोली बा कन्हैया तेने सारों को सारो तो चंदन बा को ले लियो और ऊपर से कुछ दियो लियो कछु ना है। और वही चंदन अगर वो सभा में सबको सामने कंस को लगाती तो उसे कितने इनाम मिलते। तो भगवान बोले हम भी वो देंगे जो कोई ने ना दिया हो। भगवान ने उस शैलेंद्री के एक पैर पर अपना चरण रखा, उसकी थोड़ी पर 3 उंगली लगाई और एक इतनी जोड़कर झटका दिया कि एक झटके में ही वो कुब्जा एकदम सीधी हो गई है। और सज्जनों सीधी होकर के बड़ी सुंदर नई नवेली सुंदर दुल्हन की तरह लगने लगी, इतनी सुंदर हो गई। और भगवान की स्तुति की। फिर बाद में भगवान से कहा कि प्रभु आप घर आइए। भगवान बोले पहले मामा जी से मिलने फिर आइए। और फिर इसके बाद सज्जनों भगवान आगे कहाँ पर चल दिए। अब भगवान आगे बढ़े तो भगवान धनुष यज्ञशाला में गए और जो धनुष यज्ञशाला थी उसमें जो धनुष रखा था उस धनुष को भी भगवान ने तोड़ दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सज्जनों कंस को ये खबर मिली कि कृष्ण यहाँ पर आ गया, उसने धोबी को मारा, कपड़े छीन लिए, फिर उसके बाद दर्जी से कपड़े सिलवा लिए और उसको भी
और फिर उसके बाद आगे माली से माला पहनी, कुब्जा से चंदन लगवाया और उसको भी एकदम सुंदर सा बना दिया, सुंदर स्वरूप दे दिया। और फिर बाद में जब ये सुना कि शिव जी का धनुष भी तोड़ दिया, तो अब तो भैया कंस की धड़कन तेज हो गई। क्यों? क्योंकि शिव जी ने धनुष देते समय कहा था, पहली बात तो इस धनुष को कोई नहीं तोड़ेगा, और जो तोड़ेगा वो तुझको भी नहीं छोड़ेगा। अब तो कंस को बहुत बुरा लगा, भैया डर गया वो, तो क्या किया जाए। उसने चाणूर मुष्टिक आदि को बुलाया, सबने हौसला बढ़ाया। अरे महाराज चिंता मत करो, बिल्कुल टेंशन मत लो, कल सुबह हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कृष्ण की कि वो यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। और बाद में सज्जनों जब सुबह हुई तो सभा में जब युद्ध करने का जो स्थान था वहाँ पर जब वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आए, कुबलिया पीड़ आती काव्यू भगवान ने वहाँ पे उद्धार किया। और आती जब चाणूर मुष्टिक लड़कालने लगे, भगवान बोले थोड़ी बहुत शर्म है कि वो भी बेंच का बाजार में। अरे तुम कहाँ इतने बड़े मारे महायोद्धा और काम छोटे छोटे बच्चे, तुम्हें शर्म नहीं आती? बोले बातें मत बनाओ, तुमने अभी जिस हाथी को मारा था उसमें 10,000 हाथियों की ताकत थी और खुद को बच्चा बोल रहे हो। तो कन्हैया ने कहा चलो युद्ध कर लेते हैं। कन्हैया ने चाणूर के साथ, बलराम भैया ने मुष्टिक के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। सज्जनों सभा में जहाँ पर जितने भी वहाँ पर लोग जो बैठे हुए थे, जितने भी वहाँ पर लोग जो रंग हुए वहाँ पर विराजमान थे, सबको भगवान अलग रूप में दिखाई दे रहे। क्यों? क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, मल्ला नाम शनिर्निरा स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम सजनों संता चितिभुजाम शास्त्रा सपित्रो शिशु। सबने सज्जनों भगवान को अपने अपने भाव के अनुसार देखा। इधर भगवान ने चाणूर को युद्ध करते करते अचानक सज्जनों चाणूर को उठा के भगवान ने पटक दिया और इतनी जोर से घुमा के पटका कि चाणूर वहीं पर ढेर हो गया। उधर बलराम भैया ने भी मुष्टिक में 2-4 ऐसे मुष्टिक का प्राण किया कि मुष्टिक भी गोविंदाय नमो नमः। और बाद में सज्जनों भगवान कंस की सिंहासन पर चढ़ गए। कंस डर गया, अरे मुझे कोई बचाओ, ये छोटा सा बच्चा मुझे मार सकता है। चिल्लाने लगा कंस, अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। और वो जब जोर से चिल्लाया सज्जनों, तो यहाँ पर भगवान बोले कि जब तुमने छोटे छोटे निरपराध बच्चों को मारा तब तुम्हें दया नहीं आई, और आज तुम बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हो, आज तुम्हें एक छोटा बच्चा ही तड़पा के मारेगा। ऐसे कह के भगवान ने उसी क्षण कंस के बालों को, कंस के मुकुट पकड़ के फेंक दिया और बालों को पकड़ के जोर से खींचा। कंस बोला, अरे मुझे छोड़ो, अरे मुझे दर्द हो रहा है, देखो मैं तुम्हारा मामा हूँ, मुझे छोड़ दो। भगवान बोले, जब तुमने मेरी माँ देवकी के बाल पकड़ के खींचे थे तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ, और आज तुम मामा बनने की दुआई दे रहे हो, और जब तुमने मुझे मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा तब तो तुमने ये बात नहीं सोची। पर अरे दुष्ट, आज मैं ही तुम्हें, आज एक छोटा बालक ही तुम्हें मारेगा तड़पा के। ऐसा कह के भगवान ने फिर कंस को मौका नहीं दिया। कंस को उठा के भगवान ने नीचे पटक दिया मंच से, और मंच से बहुत ऊंचा मंच था सज्जनों, और जैसे ही ऊंचे मंच से नीचे पटका तो ऊपर से सज्जनों भगवान भी कूद गए, और कूद के 2-4 ऐसे घूंसे कंस में मारे कि कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान के मरते सब तरफ आनंद ही आनंद छा गया। देवता फूल बरसाने लगे, जय जयकार करने लगे, और जैसे सब तरफ आनंद आनंद छाने लगा कि सज्जनों मानो बाबू, इधर सभी जो मथुरा के नगरवासी थे सब कह उठे, प्रभु आज आपने हमारा उद्धार कर दिया, आपने इस कंस में मुक्ति दिलाई, हम आपको ही अपना जीवन समर्पित करते हैं। और कह उठे सब, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले,
जाता है उसे उसके सारे पाप भग जाते हैं। तो दोनों हाथ उठा के सभी अपने पापों को भगाते हुए ताली बजाइए। जय हो। कंस ने हमको बहुत सताया, कंस ने हमको बहुत सताया, बहुत सताया, बहुत सताया। बहुत सताया, हाँ बहुत सताया। कंस ने हमको बहुत सताया। कंस ने हमको बहुत सताया। और तुम कौन हो? उससे बजाने वाले मुरलिया वाले, उससे बचाने वाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। देखिए, ताली बजाने से जो पाप हटते हैं, पता है वो पाप आकर जाते कहाँ हैं फिर बाद में? जो ताली नहीं बजाता ना उसी में घुस जाते हैं वो पाप। तो भैया जिसे पापों को कमाना है वो ताली नहीं बजाओ, पर जो जिसे पापों को भगाना है तो ना हाथ मिला के जोरदार ताली के साथ गाइए। जय हो। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ अब की। तेरे ऊपर है। जैसे चाहे न चाले मुरलिया वाले, जैसे चाहे न चाले हरि मुरलिया बोल। वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। श्री राधे। हम तो है तेरी शरण में मानो, हम तो है तेरी चरण की माला। शरण में मानो, शरण में मानो। चरण में मांगो, चरण में मांगो। हम तो है तेरी शरण में मानो। हम तो है तेरी शरण में मांगो। अब एक ही इच्छा है, दोनों हाथ उठाइए सभी लोग अपने। और अब जोरदार ताली के साथ भगवान से कहिए कि अब एक ही इच्छा बची है। वृंदावन में बसाने मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। के मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। पाँव के मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की केकरी सरकार की। फिर बाद में भगवान ने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को कारागृह से बाहर निकलवाया और इसके पश्चात फिर भगवान क्या करते हैं फिर
फिर भगवान आगे चल करके आगे भगवान बढ़े और आगे जाकर के भगवान ने जब भगवान ने अपने नाना श्री को वहाँ से बाहर निकलवाया और उनको मथुरा का राजा बनवाया। फिर जब ब्रजवासी उनसे जाने के कहने लगे कि कन्हैया चलो अब अपन वृंदावन वापस चलते हैं, तो इतना सुनते ही कन्हैया बोले मैं अभी नहीं आ सकता, अभी आप लोग वापस लौटो, मैं फिर कभी आने की कोशिश करूँगा। इतना सुनते ही सज्जनों सब उदास हो गए, लेकिन क्या करते चुपचाप वृंदावन वापस लौट गए। इधर भगवान को पढ़ने के लिए वसुदेव जी ने सांदीपनी आश्रम में उज्जैन में भेजा। वहाँ पर भगवान ने शिक्षा ग्रहण की। जिन भगवान के मुख से वेद निकले वो भगवान भी पढ़े, अचरज की बात है ना, लेकिन भगवान हमें शिक्षा देने के लिए लीला कर रहे हैं। और भगवान ने सभी विद्याओं को उन्होंने प्राप्त किया और विद्या प्राप्त करने के बाद फिर भगवान लौट करके अब कहाँ पहुँचे। अब भगवान ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को वापस ला करके उन्हें सौंपा और फिर बाद में एक 5-6 जन ने शंख भी प्राप्त किया। और इसी के साथ सज्जनों भगवान जब वापस लौटने लगे तो उन्होंने सुदामा से, जहाँ पर उन्होंने सुदामा को मित्र बनाया था, कहा कि भाई सुदामा तुम मुझसे मिलने जरूर आना। ऐसा कह के भगवान वहाँ से चले गए। और जैसे ही भगवान मथुरा लौटे तो माता देव की सोचने लगी आज मेरा पुत्र अपनी शिक्षा पूरी करके आया है, आज तो मैं अपने पुत्र को अपने हाथ से भोजन कराऊंगी। लेकिन सज्जनों आज तो कन्हैया को अपनी वापस लौटते हैं। अब तो कन्हैया को सज्जनों अब तो बहुत याद आ रही वृंदावन की, अपने घर की। और सज्जनों श्रोताओं ये देख करके माता देव की भी उदास हो गई। सज्जनों उसी दिन की रात की बात है कि कन्हैया को बहुत बुरा लगने लगा, उन्हें ब्रजवासियों की याद आई। सोचा कि मेरे बिना ब्रजवासी कैसे अपने जीवन को जी रहे होंगे। और कन्हैया सोचने लगे कि अरे मेरी, भगवान सोच रहे हैं कि इस समय मैं गोपियों और सब राधा रानी की मेरे बिना क्या हालत होगी। मैं उन सब से कह के आया था मैं कल परसों ही आ जाऊंगा, मैं अपनी मैया से कह के आया था मैया मैं कल परसों ही आऊँगा, और आज बरसों बीत गए मैं उनसे एक बार मिलने भी नहीं गया। मैंने भगवान सोचने लगे कि मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए जो मैंने ब्रजवासियों के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। सज्जनों भगवान उदास होकर के रो पड़े। लेकिन तभी सज्जनों वहां पर अचानक बृहस्पति जी के शिष्य परम ज्ञानी परम तेजस्वी उद्धव जी महाराज वहां पर आए और कन्हैया को देखते ही तुरंत बोले कि कन्हैया क्या बात है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बड़े उदास रहते हो, और क्या बात है, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम मुझे बताओ। माता देवकी भी कह रही थी कि लाला ढंग से भोजन भी ना करे और लाला तो बिल्कुल उदास रहता है, ना जाने तुम किस बात में ख्यालों में खोए रहते हो, क्या कारण है कन्हैया, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? कहीं तुम्हें हम मथुरा वासियों की कोई कमी महसूस तो नहीं हो रही मथुरा में, और तुम्हें कहीं हम मथुरा वासियों से कोई गलती तो नहीं होगी, तुम वो बताओ तो सही। इतना सुनते ही सज्जनों भगवान ने उसी क्षण दौड़ के जाके उद्धव जी को अपने गले से लगा लिया और गले से लगा करके भगवान कह उठे, अरे उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही है, उदाम ब्रज विजरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन के छाए, उदाम ब्रज विजरत नाही। अरे उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही है, मैं जितनी बार ब्रज को भुलाने की कोशिश करता हूँ मुझे उतनी बार ब्रज की याद आती है। भगवान बोले गोप ग्वाल की वो तरसती निगाहें और नंद यशोदा माई, उदामयी ब्रज विजरत नाही, विजरत नाही। और यहाँ पर भगवान ने जब उद्धव जी को भगवान बता रहे थे तो वो कह उठे, अरे उद्धव मुझे तो इतनी जोर से ब्रज की याद आ रही है कि अरे मैं जितनी बार भूलने की कोशिश करता हूँ उतनी जोर से मुझे याद आती है।
अरे उद्धव, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे लिए नंद बाबा सारे गोकुल का साम्राज्य छोड़ करके मुझ पर ध्यान रखते थे, मेरा ध्यान रखते थे। और पता है तुमको उद्धव, जब मैं अगर मैं जरा से ही दूध कम पी लेता था ना, तो पता है मेरी माता दुनिया भर के डॉक्टरों को बुलाकर उनसे पूछती थी कि मेरे लाला ठीक तो है, मेरे लाला ठीक तो है, आज मेरे लाला ने दूध कम क्यों पी। और पता है उद्धव, जब मैं, जो मेरे मित्र थे, सब मेरे ब्रजवासी थे, अब मेरे ग्वाल बाल सका हंसते पीते गाते रोते 24 घंटे मेरे साथ रहते थे। और जब मैं बांसुरी बजाता था तो हजारों गाय मुझे घेर के खड़ी हो जाती थी। उद्धव, मैं सोच रहा हूँ मेरे बिना सबका क्या हाल होगा। अरे उद्धव, मेरी तुमसे बस एक ही हाथ जोड़ के विनती है उद्धव, तुम एक बार, सिर्फ एक बार तुम वृंदावन चले जाओ और वहां जाकर के तुम सब ब्रजवासियों को मेरा संदेश उन तक पहुंचाओ। उद्धव जी ने कन्हैया को टेढ़ी निगाह से देखा और कहा कि वारे कन्हैया, तुझे याद आ रही है, परब्रह्म को याद आ रही है, और उन गमार ब्रजवासियों को समझाने जाओ भी तुम मैं साक्षात बृहस्पति जी का शिष्य। अरे मेरे बड़े बड़े, मेरे बहुत महान ज्ञान को वो गमार ब्रजवासी क्या समझेंगे। कन्हैया बोले, भगवान सोचने लगे, अरे उद्धव को तो ज्ञान का बड़ा घमंड है, अब तो इस अहंकार को दूर करना ही पड़ेगा। भगवान बोले, अरे उद्धव, वो गंवार ही सही, तुम उन्हें थोड़ी सरल भाषा में समझाया ना, पर तुम जाओ तो सही, उन्हें समझाओ तो सही। सज्जनों, उद्धव जी बोले, कन्हैया बस मैं तुम कह रहे हो इसलिए जा रहा हूँ, और मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट बता दूं कि मैं 1 घंटे से ज़्यादा वहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगा। भगवान बोले, उद्धव जाओ तो सही, तभी तो पता चलेगा कि तुम 1 घंटे रुकते हो या 7 महीने। बाद में कन्हैया के कहने पर उद्धव जी रथ तैयार करते हैं और बिल्कुल कन्हैया जी से वेशभूषा बना के उद्धव जी चल दिए। कहा माधव ने उद्धव से कि वृंदावन जाना जरा, वहाँ की गोपियों को तत्व ज्ञान समझाना जरा। विरह की वेदना में सदा बैठे रहती है, तड़प कर वर वर कर यही कहती रहती है। क्या कहती रहती है? कि है प्रेम जगत का सार और कोई सार नहीं। जैसे उद्धव जी चलना प्रारंभ करते हैं तो चलते चलते सज्जनों, उद्धव जी वृंदावन की सीमा में जब प्रवेश करने लगे तो उद्धव जी को अलग सा लगने लगा। चले मथुरा से जब कुछ दूर तो वृंदावन निकट आया, बैर से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम के दीवाने। बिटप झुक झुक कर कहते इधर आओ इधर आओ, पपिया कह रहा कहाँ पिए ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती है, भ्रमर गुंजार देवी यही मधुर आवाज आती है। क्या आवाज आती है प्रेम जगत का सार और कोई सार नहीं, और कोई सार नहीं। और उद्धव जी सज्जनों चले जा रहे हैं। जब चलते चलते वो वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते हैं तो वृंदावन की सीमा में सज्जनों सबसे पहले उन्हें कुछ ग्वालवाल सखा मिले, जो रोजाना कन्हैया के राह देखने के लिए इस मथुरा वाले मार्ग पर आके बैठ जाते थे। लेकिन कन्हैया को गए हुए वर्षों बीत गए, तब से बैठ रहे हैं। सज्जनों, जब उद्धव जी अंदर वृंदावन में पहुंचने लगे तो अचानक सब ब्रजवासियों ने जब अपनी ओर आते देखा एक रथ, तो उन्होंने सोचा देखो हमारा कन्हैया आ गया, हमारा गोविंद आ गया। वो दौड़े 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 गए और उन्होंने दौड़ के जाकर के सबने जब रथ के पास पहुंचे तो फिर से दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि सज्जनों उस रथ में कन्हैया नहीं, कन्हैया की वेशभूषा में कोई और मौजूद था। सब ब्रजवासी बड़े दुखित हो गए और सब ने दुखित होकर के जब
दूसरी तरफ देखने लगी। अचानक उद्धव जी बोले, जय श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण का परम मित्र उद्धव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इतना सुनते ही ब्रजवासी आपस में बातें करने लगे और बोले, वाह रे कन्हैया वाह वाह, जब हमारी याद आई तो खुद नहीं आया बल्कि किसी और को भेज दिया। उद्धव जी बोले, देखो आप गलत मत समझो, मैं कन्हैया का ही संदेश लेके आपके पास आया हूँ और मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि जरा ये बताओ कि नंद बाबा का भवन कहाँ है, यशोदा मैया कहाँ है। तो ब्रजवासी बोले, देखो उद्धव, तुम्हें नंद बाबा के भवन का रास्ता पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देखो उद्धव, तुम ये जो ये नाला सा दिख रहा है ना, परारा से 35 धारा, ये कोई नारा, ये कोई